नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती को उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे अंबेडकर और दलित बहुत याद आ रहे हैं। मतलब दलितों की हालत सुधारने और अंबेडकर के दिलाए गए अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए 4 बार मुख्यमंत्री बनना कम रहा। मायावती ने एक बयान में कहा कि बाबा साहब द्वारा दिलाए गए अधिकारों का पूरा लाभ लेने के लिए ही इन उपेक्षित वर्गों को केंद्र और राज्य की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी मिली थी। इसी मास्टर चाबी और बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर पूरी तरह से अमल करते हुए मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, ताकि शोषित समाज और उनका पूरा राजनीतिक हक मिल सके और वे सत्ता में भागीदारी कर सकें। मायावती ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के सच्चे मसीहा रहे। वे भारतीय संविधान के मूल निर्माता हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी काबिलियत और भारी सूझबूझ से समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए अभूतपूर्व काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर क्या कर लिया? खुद को दलित, शोषित और पीड़ित बताने वाली मायावती ने दलितों के साथ वही व्यवहार किया जो राजाओं के ज़माने में दलितों के साथ होता था। उनके सामने उनके मंत्री तक न सिर्फ ज़मीन पर बैठते थे, बल्कि विधायक, मंत्री और बसपा नेता उनके पैर छूते थे। ऐसा करना कहीं ना कहीं मायावती के महारानी होने के दम्भी अहंकार को संतुष्ट करता था। उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में जहां लोगों को पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं मिलती, वहां मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती अपनी और बसपा संस्थापक काशीराम और चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्ति लगवाने में अरबों रुपए खर्च कर डाले, जबकि इस सरकारी धन से दलितों, पिछड़ों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकती थी। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की वेबसाइट विकीलीक्स ने 2011 में यूपी की पूर्व सीएम मायावती को तानाशाह और भ्रष्ट करार दिया था। 23 अक्टूबर 2008 के एक केबल में कहा गया था कि मायावती को जब भी जरूरत होती वह अपनी पसंद की सैंडल मंगवाने के लिए अपने एक निजी विमान को खाली मुंबई भेजा करती थी। खुलासे में यह भी कहा गया था कि मायावती प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। मायावती को हमेशा अपनी जान का खतरा सताता रहता था जब वे मुख्यमंत्री थी। केबल के मुताबिक मायावती को यह डर लगता था कि कोई उनके खाने में जहर मिला देगा, इसलिए उन्होंने फूड टेस्टर्स की नियुक्ति की थी। उनके खाना खाने से पहले कोई कर्मचारी उसे चखता। मायावती के किचन में खाना बनाने वाले रसोइयों की भी निगरानी की जाती थी। मायावती ने अपने आवास से सीएम दफ्तर तक जाने के लिए प्राइवेट रोड बनवाया था। दफ्तर जाने से पहले वह सड़क धुलवाया करती थी। आपने मुहावरा सुना होगा कि मियाँ की जूती मियाँ के सिर, लेकिन जब चापलूसी अपनी हदें पार कर जाती है तब इस मुहावरे में बदलाव आता है और इंसान किसी की भी जूती अपने सिर माथे करने को तैयार हो जाता है। उत्तर प्रदेश औरैया में मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती हेलीकॉप्टर से उतरी तो उनकी जूती पर धूल की परत चढ़ गई। फिर क्या था, उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारी ने जेब से रुमाल निकाला और मैडम की जूतियों की सफाई कर दी। मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ा, वे अपनी जूतियां साफ कराती रही। पदम सिंह डीएसपी थे और 1994 से मायावती की सुरक्षा में तैनात थे। खास बात यह कि पदम सिंह को उत्कृष्ट सेवा मेडल भी मिला हुआ था। ये अलग बात है कि उस सेवा मेडल से इस सेवा भाव का कोई तालमेल दिखाई नहीं पड़ता। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और उस समय विपक्षी दलों ने इसे सामंती मानसिकता करार देते हुए काफ़ी आलोचना की थी। दलित वंचितों की राजनीति करने वाली, शिक्षक से राजनीति में कदम रखने वाली मायावती अरबों की मालिक बन गई। उनके तेवर और तौर तरीके ममता बनर्जी की तरह तानाशाही का प्रतीक बन गए। लखनऊ में 2007 से 2011 के बीच हुए लगभग 1400 करोड़ के बहुचर्चित स्मारक घोटाले में पूरा देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मायावती सरकार का, मुख्यमंत्री मायावती का नाम सुर्खियों में रहा। यह घोटाला बसपा सरकार के कार्यकाल में लखनऊ और नोएडा में भव्य स्मारकों के निर्माण से संबंधित है।
जिसमें पत्थरों की ढुलाई और खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई थी। जांच में पाया गया कि स्मारकों मतलब अंबेडकर स्थल, कांशीराम स्मारक, इको गार्डन, गौतम बुद्ध उपवन के लिए पत्थरों की खरीद में बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दरें से खरीद की गई। 2014 में दर्ज मामले में अब जांच अंतिम चरण में है और दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। इस महाघोटाले में कुल 57 अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में आए थे। आयकर विभाग ने जुलाई 2019 में मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी की लगभग 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की थी। ये गरीब और दलितों का हाल है। यह संपत्ति नोएडा में स्थित लगभग 7 एकड़ का एक प्लॉट थी। सितंबर 2019 में आयकर विभाग ने मायावती के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके सचिव रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नेतराम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 230 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त की थी। यह छापे दिल्ली, नोएडा, कलकत्ता और मुंबई में पड़े थे। अन्य कार्रवाई और प्रतिक्रियाओं में मायावती ने इन कार्रवाइयों को सत्ता का दुरुपयोग और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया था। इतने कारनामे करने और दलितों की भलाई का दंभ भरने वाली मायावती को अभी भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के दलित मतदाता उनकी बातों में आ जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ मायावती के दलित एकाधिकार को चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम से सीधी चुनौती मिल रही है। उत्तर प्रदेश के विशेषकर दलित युवाएं आज़ाद का एक पसंदीदा चेहरा मानते हैं। चंद्रशेखर ने दलितों के बीच जाकर मायावती का कच्चा चिट्ठा खोलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और उनकी बची कुची राजनीतिक साख को भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल मायावती के सामने यही है कि अपना राजनीतिक अस्तित्व कैसे बचाया जाए। मायावती को लगता है कि इसके लिए फिर से अंबेडकर और दलितों को जाप करने से शायद सत्ता मिल सकती है, जबकि पिछले अनुभव यही बताते हैं ये मायावती की गलतफहमी साबित होगी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।